क्या बात है! कोई भी नहीं जुड़ रहा। गुरुजी से तो बात हुई थी, गुरुजी तो आएँगे ही ऐसा बोले थे। और बाकी वाले सदस्य आज कहाँ चले गए हैं? क्योंकि आज श्रवण का सोमवार है, कहीं अभिषेक में तो व्यस्त नहीं हो गए? वही। नमो नमः नावल जी, संजय जी और बहन नीना जी।
जयराम जी सभी लोगों को। आज गुरुजी नहीं आएंगे क्या? जी गुरुजी तो आएंगे, ऐसा वो बोले थे, जी। पर आए क्यों नहीं ये नहीं बता। और बाकी वाले सदस्य तो आज आए नहीं। आज हम सिर्फ 5 लोग ही जुड़े हुए हैं। इसका कारण भी पता नहीं चल रहा कि ऐसे 25 लोग रहने वाले हमारी कक्षा में, आज 5 लोग कैसे। भगवान जाने। हर हर महादेव। आज गुरु जी नहीं आए हैं क्या? अभी तक तो नहीं आए, पर मैंने उनसे संपर्क किया था। मुझे वो लगा कि बोल रहे मैं थे लेट हो गया। जी आ गए गुरु जी। गुरु जी प्रणाम, साष्टांग दंडवत गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी माइक म्यूट है आपकी। देखो, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा, अष्टमी, इन तिथियों से हम वेद वेदांग का जो है अध्ययन नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में जो है आज एक ज्योतिष की कक्षा न करके आपस में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। रामचरितमानस की चर्चा जो हमारी चल रही थी, तो राम कथा पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। और अभी बात करते हैं थोड़ा सा अपने ग्रुप में दिक्कत। अपने ग्रुप में तो खैर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्य ग्रुपों से अपने ग्रुप में थोड़ा फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। अपने बंदों के जो हमारे रेगुलर बंदे हैं, एक दो लोगों की जो है आईडी बंद करने की जो है शिकायतें आई। थोड़ा सा और ये आया कि हमारे ग्रुप में इनको क्लास कर दो। तो है क्या कि आप लोग सब ब्राह्मण हो और यह ज्योतिष का मंच है, फ्री सेवा है, सबको सीखने सिखाने के लिए है। हम 1 घंटे के लिए ही जुड़ते हैं, अलग अलग प्रदेशों से है। तो अब 1 घंटे के लिए क्या लड़ाई क्या हो, हमें तो नहीं समझ में आता कि इसमें भी लोग राजनीति करते हैं। जिनको समझ में आए पढ़े, जिनको नहीं है वो अपना अलग हो जाए। किसी के न कभी हमने मना किया है किसी ग्रुप से कि कोई क्यों ज्वाइन करने जा रहा है, न किसी को जबरदस्ती बुलाया, दो कागज, न किसी को जबरदस्ती बुलाया जाता है। तो सब लोगों का अध्ययन है और हम ग्रुप का उद्देश्य यही है कि हम ब्राह्मण भाई आपस में सब लोग मिल के एक दूसरे के सहायता करें। लेकिन थोड़ा सा शिकायतें मिली, कुछ लोग जो है, जो हमारी बहनें होती हैं, महिला बहनें, एक तो इनसे भी आग्रह है कि देखो, जब तक आप किसी को जानते नहीं समझते नहीं, तो अपने बारे में उनसे ज्यादा क्लोज करके, ज्यादा मित्रता करके अपने बारे में बताते, फिर लोग गलत उसका लाभ उठाते हैं। तो पहली बात तो बहनों से आग्रह है कि अपने बारे में अब बात करो जिनसे बात करना है, लेकिन उतना ही करो जितना जरूरी होता है। और दूसरी चीज, आप लोगों से भी बहुत विनम्र निवेदन है कि देखो, हम पंडित हैं, हम ज्योतिषी हैं, हमारे जो है सम्मान समाज में होता है, लोग प्रणाम करते हैं, बड़ा विश्वास होता है। किसी की भी बहन बेटी, कोई लड़की है, कोई औरत है, अपने बारे में वो बताती है। मान लो हम संतान के विषय में बात कर रहे हैं, घर के बारे में, तो बहुत सारी गोपनीय बातें होती। किसी के प्यार के विषय में बात हो रही, शादी के विषय में बात हो रही, तो हम उसको अन्यथा न लें और न ही उसकी हम बेइज्जती कराएं। अगर हमें कोई चीज की जानकारी होती, दुनिया हमारे पैर पूजती है, हमें प्रणाम करती है, हमें सम्मान देती है, तो हमें भी वसुधैव कुटुंबकम की तरह अपनी ही बहन बेटी मान के चलना चाहिए। और किसी की जो है, अगर हम ही आप ऐसा करेंगे, हम लोग पुरोहित हैं, लोगों का पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं, रक्षा बांधते हैं, और हम पे बड़ा विश्वास लोग करते हैं। शादी विवाह में हमारे सहारे लोगों के जेवर रखे रहते हैं, पैसे रखते हैं।
बहन बेटियां हमारे पास सुरक्षित महसूस होती हैं। अगर हमारा चरित्र इस प्रकार से होगा, किसी के जो है हम अभद्र टिप्पणी करें, फिर और हमारे में अंतर क्या हो जाएगा। तो पुरोहितों से भी, जो भी हमारे ग्रुप के पंडित लोग हैं, उनसे भी आग्रह है कि किसी की भी बहन बेटी है, कोई भी महिला है, तो अपनी बहन बेटी की तरह उनका सम्मान करें। कभी किसी से, और बहनों से भी आग्रह है कि ठीक है आप किसी से कुछ करें, दोस्ती करें, लेकिन पर्सनल बातें जो है आप लोगों के जिनके होते हैं उसी को बताओ जो आपके विश्वसनीय है। क्योंकि कई लोग जो है ना, अब आप तो विश्वास बस अपने पर्सनल बातें शेयर करें, उनको लगा हंसी मजाक। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान दें। और हमेशा के लिए ज्योतिष में एक चीज बड़ा हम सबको बता रहे हैं, अगर आप इस ज्योतिष वाले धंधे में आते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी ओपन बातें होती हैं, लेकिन आप ज्योतिषी हैं, बस आप क्लाइंट तक ही सीमित रखें। हम तो कहेंगे अपने बेटों से, अपनी बेबी से, अपने मित्रों से भी, अगर कोई आपको अच्छा लगता है बात या बुरी बात लगती है, किसी ने प्यार संबंध में बात किया, अपने एक्स के बारे में बात किया, या शादी के बाद एक्स्ट्रा अफेयर्स इत्यादि के बारे में बात किया, तो आप उस चीज को वहीं तक सीमित रखें। क्योंकि पाप और पाप का चर्चा करने से भी आप पाप के भागीदार होते हैं। आप चाहे अपने मित्रों में चर्चा करें, अपने घर पे, अपने परिवार में बीवी बच्चों से भी चर्चा करें। हमारे पे एक क्लाइंट ऐसी थी, उसने ऐसे पूछा, तो गलत है, उसने आपको बताया तो आपको पंडित समझ के, आपको ज्योतिष समझ के, दैवज्ञ समझ के बताया। अगर आपके पास उपाय है तो आप जो है उसका समाधान बताएं, नहीं है तो अपनी ही बहन बेटी समझ करके ऐसा सम्मान करें, जिससे जो है आपकी और हमारी जो प्रतिष्ठा, क्योंकि हम लोग जहाँ काम करते हैं एक हमें बड़े अच्छे ढंग से देखा जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, और हमारे ऊपर लोग विश्वास करते हैं। और उस विश्वास को अगर तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि गंदे में होता क्या कि गंदगी के छींटे कहीं ना कहीं अपने से भी आता है। कहा काजल की कोठरी में कैसे हो सयाने जाए, काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। तो आशा है सबके समझ में आया होगा, और कोशिश यही करते हैं कि हम लोग जो है आपस में सभी ब्राह्मण एक दूसरे ब्राह्मण के हम सम्मान करें, हम एक दूसरे का सम्मान करें, इज्जत से इज्जत मिलती है। मान लो किसी कारण बस किसी से अनबन हो भी जाता है तो ठीक है, हो गए तो हो गए, ग्रुप में करना क्या, आप उससे न बोलो भाई हमारी आपसे अनबन हो गई, आप ग्रुप में जुड़े हो, आपको जो जरूरत है आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उत्तर दे रहे हैं, लोगों से क्या मतलब, ग्रुप में जुड़े रहो, आप सब लोग मिल पट के रहो, एक दूसरे के सम्मान करो। इस ग्रुप का यही उद्देश्य है कि पूरे ब्राह्मण समाज हम सब एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से एक रहें। 1 घंटा भी हम लोग नहीं अगर रह पाते, 1 घंटे का क्लास होता है, उसमें भी एक दूसरे की चुंगली चाटी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की अगर हम लोग कोशिश करते तो फिर हमें और पशुओं में अंतर नहीं रहेगा। पशु लोग ऐसे करते, कुत्ते जो है ना, कुत्ता कुत्ते को देख के खाने दौड़ता है, तो हम तो सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो अच्छा नहीं लगता। फिर पंडित और अन्य लोगों में अंतर कहाँ रह जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ सबको जो है अभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सब लोगों को बधाई। और अब हम चलते हैं विषय वस्तु पे। ओम मनोजुवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मात् श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवम भवानी सहितम नमामि। राम कथा के परमाश्रित बजरंग बली को प्रणाम करके, राम कथा के रसिया, रसिया जिनको आप आशिक कहते हैं, आशिक उर्दू शब्द है और रसिया जो है हमारे हिंदी संस्कृत शब्द है। तो हम जो है राम चरित्र सुनवे को रसिया, बजरंग बली जो है राम चरित्र सुनने के परम जो है प्यासे हैं, जिज्ञासु हैं, रसिक हैं। और सबसे बड़े हमारे भोलेनाथ, तो उनको हम आमंत्रित करते हैं राम कथा में, उनको प्रणाम करते हैं। और राम कथा के लिए, भोलेनाथ के लिए तो कहा है कि रचि महेश निज मानस राखा। भोलेनाथ ने रामचरित मानस, रामायण की रचना करके अपने मन में रख लिया रामचरित। अब उसी रामचरित को गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस कहा, वाल्मीकि जी ने रामायण कहा, अन्य विद्वानों ने अपने ढंग से इसको जो है वर्णन किया है। तो लेकिन रामायण के प्रथम रचयिता हमारी भगवान भोलेनाथ जी है। तो चलते हैं राम कथा की ओर। राम कथा में उस दिन हम लोगों ने देखा कि अयोध्या में जो है क्या कहते हैं, तैयारियां हो रही थी। तैयारियां किस चीज की हो रही थी? तैयारी हो रही थी भगवान राम के राज्याभिषेक की। भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। उसी समय मंथरा जो कैकेयी की दासी थी वह आ गई, और जो है वह दासी जब आ गई तो उसने जो है किया क्या कि, क्योंकि छोटे लोगों का विचार ही छोटा होता है, उसने कहा कि हम भरत के जो है गोदी में खिलाए तो हमारे भरत क्यों न राजा हो, राज्याभिषेक हमारे भरत क्यों न हो। और भारत को राजा जो है बनाने की इच्छा से मंथरा कैकेयी को भड़काती है। कैकेयी पहले तो उनको डांटती है कि अब के ऐसे वचन कहा तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी, युवराज राम होगा जिस क्षण दासी मुंह मांगा बर दूंगी। लेकिन मंथरा बहुत सारा उदाहरण देता है कि आपको नहीं पता, आप अभी सौत का हाल नहीं जानी। भले आप कौशल्या से प्यार कर रही हैं, कौशल्या को बड़ी दीदी कहती है, सम्मान दे रही है, लेकिन सवत है। उसने उदाहरण दिया कद्रू और वनिता का। कद्रू सांपों की माता और वनिता कौन थी? वनिता गरुण की माँ। एक्चुअली था क्या, महाराजा दक्ष के पास 60 कन्या थी। 60 कन्या में 13 कन्या जो है कश्यप को, 27 चंद्रमा को, ये जो 27 नक्षत्र है, 27 जो है चंद्रमा को, कुछ यम को, कुछ धर्म को, कुछ भगवान शिव को, ऐसे ऐसे करके 60 कन्या का उन्होंने विवाह किया था। तो जो 13 पत्नियां कश्यप की थी ये सगी बहनें, लेकिन एक दूसरे की ये सवत थी। सवत माने इनके स्वामी एक थे, इनके पति एक थे, तो एक दूसरे की ये सवत थी। और जब सवत थी तो इनमें सौतिया डाह होता था। सौतिया डाह समझ रहे हो ना आप, कि एक दूसरे में जलन। एक बार वनिता और कद्रू में, कद्रू सांपों की माँ है और वनिता गरुण की माँ है, तो ये दोनों हैं तो सगी बहन। इनमें आपस में शर्त लगी
कि सूर्य के घोड़ों का रंग क्या है, सूर्य के घोड़ों का रंग क्या है। तो बनीता ने कहा लाल, कद्रू ने कहा नहीं काले। अब ये सत्य तो बोला अगर काले घोड़े होंगे तो तुम क्या दोगी, तो बोले कि अगर काले घोड़े होंगे तो जो तुम कहोगी वो हम देंगे। बोले जो नहीं, अगर काले घोड़े हो गए तो तुम जिंदगी भर हमारी गुलामी करोगी, और लाल घोड़े हो गए तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। बनीता बड़ी खुश, क्योंकि बनीता को तो मालूम था कि घोड़े लाल है, घोड़े लाल है, सूर्य की जो है घोड़े लाल है और अब हमारे गुलामी करेगी। लेकिन कद्रू बड़ी चालाक, उसने किया क्या, अपने जो है सांपों को, सांप के बेटे थे, उनको आदेश दिया कि सूर्य के घोड़ों पे लपट जाओ और ऐसा प्रतीत हो, दूर से जब हम दोनों बहनें देखे तो ऐसा प्रतीत हो कि घोड़े काले हैं, कहीं से घोड़े का एक अर्ध भी लाल नहीं दिखाई दे रहा था। काले काले सांप जो है, काले काले जितने सांप थे सब जाके उन घोड़ों पे जो है लिपट गए। और जब घोड़ों पे काले काले सांप लिपट जाते हैं तो घोड़े का रंग, जब ये लोग एक पहाड़ की चोटी पर से देखती हैं तो इन घोड़ों का रंग जो है काला दिखाई दिया। अब काला दिखाई दिया तो शर्त के अनुसार जो है शर्त के अनुसार बनीता को उनकी गुलामी करना पड़ा था, तो दासी बनी उनकी। अब जो सहोत थी दासी बन गई, उनकी सेवा करने लगी, जो भी आज्ञा दे। अब यह बात गरुड़ को जब पता लगा, जब गरुड़ को पता लगा तो गरुड़ ने जो है, गरुड़ ने किया क्या कि दास्ता मुक्त के लिए अमृत लाए और सांपों को पीने के लिए अमृत लाए। इंद्र से लड़ाई हुई, अलग कहानी है। लास्ट में तब दासी का, उनका दासीपन छूटा बनीता था। तो इस ढंग से जब उनका दासीपन छूटा तो उनको जो है वही उदाहरण देती है कि कितना भी है, अगर तुम कौशल्या, अभी तो राजा हैं, कौशल्या का लड़का अगर राजा बन गया तो निश्चित रूप से तुमको दासी बना लेगी कौशल्या, और तुम जिंदगी भर उसकी चाकरी बजाओगी। इस प्रकार जो कूटनीति से जो है उसने समझाया मंथरा, और कैकेयी की जो है, कैकेयी के मन में ये बात आ गई और वह कैकेयी जो है बैर भावना में आ गई। बोले कि ठीक है, तू सयानी है, तू बूढ़ी है, अब तू ही मुझे मार्ग दिखा। मंथरा बोली कि रानी, हमने भरत को जो है अपने ही हाथों से पेया पाला है, भरत को अपने गोदी में खिलाया है, इसलिए भरत का सवाल है। बाकी तो कहा है को नृप होई हमई का हानि चेरी छोड़ी न हो गई रानी। हम तो एक जो है दासी है, इनमें से कोई भी राजा हो, चाहे राम राजा हो या भरत हो, इनमें से कोई भी राजा हो, हमें क्या हानि है, हमें कोई हानि नहीं है। हम तो भरत को जो है अपने गोदी में खिलाया है, इसलिए जो है भरत को खिलाने के बाद भरत का जो है थोड़ा ख्याल रखती हूँ, और तुम चिंता मत करो। अब जो है तुम्हें कुछ याद है? बोले कि क्या याद है? बोला कि वह दिन याद करो जब राजा देवासुर संग्राम में राजा दशरथ का रथ की पहिया टूट गई थी, तो आपने ही बचाया था और दो वरदान देने के लिए बोला था, दो वरदान देने के लिए बोला। और मिश्रा जी
जाना चाहते हो इसके साथ निकल जाओ साहब, भिवाड़ी जा रहा है ना? हाँ नहीं, चलो ठीक है। तो दो वरदान देने के लिए बोला था, और वह दो वरदान राजा के ऊपर छाती है। तो या घर के युद्ध जीतने के लिए बस यही दो तीर काफी है। तो बोले कि दो वरदान, बोले कैसा करना, पहले आप प्रिया चरित्र दिखाना, राजा को खूब मोहित करना, और अपना जो है पोल तब तक नहीं खोलना। बोले हमें दो वरदान चाहिए, और बोले दो वरदान में क्या चाहिए मांगो, तो तब तक मत बोलना जब तक राजा दशरथ राम की शपथ न खा जाए, राम की कसम न खा जाए। जब राम की कसम खा जाते, राम की कसम खा जाते, तब आप बोलना। इस प्रकार मंथरा ने कैकेयी को समझाया, और कैकेयी कोप भवन में जाकर, इधर राम का राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, सुंदर वाद्य बज रहे हैं, लोग भरत और शत्रुघ्न की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भरत नहीं मैं नहीं करूंगा, आप करो। आप खाना खाए, जाओ खा लो, जाओ खा लो, नहीं कुछ नहीं पाओगे आज। तो भरत और शत्रुघ्न की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी भरत और शत्रुघ्न आएंगे, भरत और शत्रुघ्न आएंगे। लोग सुफल मना रहे हैं, और इधर कैकेयी को भवन में चली गई। सायंकाल जब रात्रि का समय हुआ, तो राजा दशरथ जब कैकेयी के महलों की ओर जाते हैं, तो कैकेयी अपने महल में नहीं मिलती। राजा दास दासियों से पूछते हैं कि महारानी कहाँ है, तो बोलते हैं कि महारानी आज नाराज है, गुस्से है, और कोप भवन में गई है। पहले के समय में राजाओं के यहाँ जो है, जब कोई नाराज होता था, तो क्योंकि घर की बात बाहर न जाए, लोगों को न पता चल जाए, तो उनके यहाँ एक नाराज होने के लिए कोप भवन बनाया जाता था, वहां वो बैठते थे। क्योंकि घरेलू बात होती थी, राज घराने की बात है, घर की बातें बाहर तो लोगों को न पहुंचे, इसलिए उस भवन में ही, कोप भवन में ही वार्ता होती थी। वहाँ वही लोग होते थे जिनकी जरूरत होती थी, ताकि वह राज घराने की बात कहीं बाहर न जाए। तो इसलिए जो है, जब ये कोप भवन में बैठी थी और लोगों को पता न चले, तो राजा फिर कोप भवन की ओर जाते हैं, और वहां देखते हैं तो कैकेयी के वस्त्र, जो गहने थे, जेवर थे, वो सब फेंके पड़े हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, और कैकेयी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। नवीन वस्त्र जो थे सब उतार के, फटे कपड़े, कीथड़े गंदे कपड़े जो कभी फेंके जाते थे, ऐसे कपड़ों को पहन करके, बाल खुले हुए करके, कैकेयी एक गंभीर सांपिन की तरह, जो सांपिन नागिन को देखे हो, कई बार आप उसको वार करो और कहीं से वह बच जाए, तो उसमें जो गुस्सा होता है, उस प्रकार के क्रोध में जो है लंबी लंबी सांसें छोड़ती हुई कैकेयी दिखाई दी। राजा जो है, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले रानी ये क्या हो गया, तुम नाराज क्यों हो, तुम नाराज क्यों हो? ये वक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जो आपका चेहरा फूल जैसे खिला रहता था, वह चेहरा आज धूमिल क्यों है? राजा कहते हैं, जिन आंखों ने है त्रास दिया, वे आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वा बोली हो, वो जिह्वा कटवा दूंगा मैं। रानी एक बार बताओ तो, बोलो तो, तुम्हें किसने क्या कहा? जिन आंखों ने आपको गलत दृष्टि से देखी है, उस आंखों को हम फोड़वा देंगे। अगर किसी ने कुछ गलत बोला है, तो जिह्वा को कटवा दूंगा। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है? बोलो 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 रानी। राजा दशरथ जी बार बार कैकेयी से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं बताए, लेकिन कैकेयी कुछ नहीं बोल रही है। बार बार
राजा दशरथ उनको उठाने की कोशिश करते हैं। हम बार बार आग्रह करने पे कैकेयी बोलती है कि मैं कवन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। तो फिर मैं आपकी कौन हूँ और मुझे आप सताने क्यों आ गए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो और प्रत्यक्ष मनाने आए हो। और राजा ने कहा कि रानी कैसी बाकी बाकी बातें कर रही हो, कैसी बाकी बाकी बातें कर रही हो। हम वही राजा हैं, वही दशरथ हैं जो तुम्हारे एक इशारे पे धरती और पाताल को एक करने का सामर्थ्य रखता हूँ। बोले महाराज इन मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में महाराज न मुझको बहकाओ, इनमें बहकाने की कोई जरूरत नहीं है। जो जिसको आप चाहते हो उसी के पास जाओ, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्या बात हो गई, किसने क्या कह दिया? बोला कि महाराज कुछ कहा नहीं है किसी ने, न कोई बात हुई है। याद है कुछ दिन पहले आप जो है हमें 2 वरदान देने के लिए वचन दिया था कि 2 वरदान दूंगी, वरदान देना है। आज इतने दिन हो गया, कभी आपने सोचा कि 2 वरदान जो हमें देना था? बोले कि रानी हमने तो बोला था कि 2 वरदान ले लो, लेकिन आपने ही बोला था उचित समय पे मांग लूंगी। रानी बोलती तो उचित समय है, दे दो। राजा दशरथ बोले 2 बार क्या चीज है, मन चाहे जो जितने ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं। जो चाहे जितने ले लो, मैंने नहीं नहीं सीखा है। 2 बार क्या चीज, जितने मन में आए उतनी बार मांग लो आज। बोले कैकेयी महाराज हंस के बोलती है बस हमें 2 वरदान दे दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। जो आपने वरदान देने के लिए बोला वही दे दो। बोले वरदान मांगो। कैकेयी ने यहाँ प्रिया चरित्र खेला, कहा कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो है कि मुझे अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। तो महाराज मैं न कोई क्रोध कर रही हूँ न आपका अपमान कर रही हूँ, मुझे अब पुरुषों पे विश्वास नहीं रह गया। राजा दशरथ को बड़ा वो लगा। बोले रानी क्या बात कर रही हो? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। बोले हमारे खानदान की यह रीति है, हमारे प्राण चले जाएं फिर भी हम जिसको जो वचन दे देते हैं वह वचन हमारा नहीं जाता। हमारे खानदान से महाराज दिलीप से जो है ये प्रथा चली आ रही है। कहानी आती है एक बार दिलीप के पास कोई संतान नहीं थी और तो विश्वामित्र जी के पास गए। विश्वामित्र जी ने उनको नंदनी, कामधेनु की पुत्री नंदनी के सेवा के लिए जो है दिया कि इसकी सेवा करो। तो राजा जो है नंदनी की सेवा के लिए गए और उसकी सेवा करने लगे। जब वो बैठे तभी बैठे, जब वो भोजन करे गाय तभी भोजन करे, जब वो पानी पिए तभी राजा पानी पिए। इस प्रकार से छायाम ताम भूपति रन्नुगच्छत, उसकी छाया की तरह, परछाई की तरह उसकी रक्षा करने लगे। निवर्त राजा दैताम दयालु ताम सौरती, अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, माफ करेंगे रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है, रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है कि निवर्त राजा दैताम दयालु ताम सौरभी सुरभि शोभी, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम जुगोप गोरूप धरामिवोर्वीम।
राजा नंदिनी की सेवा करने लगे। एक दिन नंदिनी परीक्षा लेने के लिए राजा दिलीप की, वो जो पर्वतों की कंदराएं होती, गुफाएं होती, उधर छिप गई। राजा ढूंढने लगे, नंदिनी मिले न। काफी देर के बाद देखते हैं राजा, एक शेर नंदिनी पे आक्रमण किया था। एक शेर नंदिनी पे आक्रमण किया था। तो जब देखा कि नंदिनी को शेर मारना चाहता है, तो राजा जो है शेर को मारने के लिए अपने तरकस से जो है बाण निकालते हैं। और जब तरकस से बाण निकालना चाहते हैं तो ऐसे पीछे ही उनका तरकस में ही हाथ जाम हो जाता है, लिपट जाता है, हाथ न नीचे आ रहा न ऊपर। उसके बाद उस शेर ने मनुष्य रूप में बोला कि ऐ राजन, छोटे मोटे पहाड़ों को हिला देने की शक्ति रखने वाला हवा हमारे जैसे पर्वतों को कुछ नहीं कर सकता। छोटे मोटे पेड़ों को गिरा सकने वाला हवा हम जैसे पर्वतों का कुछ नहीं कर सकता। आज आपकी भी वही दशा है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। राजा ने हाथ जोड़ के बोला कि महाराज, आप शेर तो प्रतीत नहीं होते, आप तो कोई देवता लग रहे हो, लेकिन फिर भी क्या चाहिए, हमारी नंदिनी को क्यों मार रहे हैं? तो बोले कि नंदिनी को इसलिए मार रहे हैं, हमें भूख लगी है, हम अपनी क्षुधा को शांत करेंगे, अपनी भूख को शांत करेंगे। और हम शेर हैं तो हमारा आहार जो है ये गऊ है। तो राजा ने कहा कि अगर गाय के खाने से जो है आपकी भूख मिटती तो गाय न खाएं, आप मुझे खा जाओ। क्योंकि गाय के जो है बछड़े, गाय के बच्चे उसका जो है इंतजार करते होंगे, और हमने गुरु से वचन दिया है इसकी रक्षा करने के लिए, और हमने जो है आज रक्षा करने में भी असमर्थ हैं, इसलिए आप मुझे खा जाओ और गाय को छोड़ दो। शेर ने फिर कहा, महाराज कितने बेवकूफ हो, कितने बेवकूफ हो, इतने सुंदर काया एक गाय के लिए आप जो है अपनी शरीर जो है दान दे रहे हो, मरने तैयार। बोले कोई बात नहीं, लेकिन कलंक से तो बच जाएंगे। हमने वचन दिया है कि गौ सेवा के लिए इसकी रक्षा करूंगा। अगर यह गाय को आप मार डाले, गाय को आप खा जाओगे तो हमारे वचन झूठी हो जाएगी। इससे पहले मुझे मर जाना संतोष है, लेकिन हम अपने वचन से न मुड़े। राजा शिव थे। एक बार एक कपोत, जो कपोत कहते हैं उसको, आप वो पक्षी होती है ना, गुटुरगु बोलते, कबूतर, कबूतर के बच्चे को एक शिकारी ने मारा और वो आ गया राजा के उसमें आश्रय में, बोला महाराज बचाओ। अब शिकारी बोला ये तो हमारा भोजन है, मैं भूखा मर जाऊंगा अगर इसको नहीं देते। अब वो बोला महाराज हम शरण में आए, हमें बचाओ। तो राजा ने कहा कि ऐसा है कि इस कपोत के मांस के बराबर आप हमारी मांस ले लो और इस कपोत को छोड़ दो, क्योंकि हमारे शरणागत में आया है तो हम रक्षा करें। वहां भी परीक्षा थी। शिव अपने मांस काट काट के रखते गए तराजू में, और कबूतर का वजन बढ़ता गया और स्वयं तराजू पे उसके बराबर बैठ गए और अपने आप को उस शिकारी के हवाले कर दिए। बोले कि हमें खा जाओ, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। तो वही कहने के मतलब राजा दशरथ वही कहते हैं, हमारे रघुकुल की रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई। आज इतने सदा से राजा हरिश्चंद्र ने अपने को बेच दिया, अपनी बीवी को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बच्चों को बेच दिया, लेकिन विश्वामित्र को जो दिया था वचन उसको निभाया। तो आज से नहीं, हमारे रघुकुल रीति सदा चली आई, हमेशा से चली आ रही है। प्राण जाई बरु वचन न जाई, हमारे प्राण चले जाए लेकिन हमारे वचन नहीं जाते। इस प्रकार से राजा दशरथ ने जब कहा, और कहते हैं कि गरजे यति बरसे न बूंद, धोखा सब मेघों में है, जो कहा सो किया, बस एक बात मर्दों में है। राजा कहे कि बादल बहुत गरजता है लेकिन एक बूंद भी न बरसे, तो धोखा देना हुआ। तो बादलों में ऐसा धोखा है, लेकिन मर्द जो बात कह देता है वह जो कहा सो किया, बस एक बात मर्दों में है।
जो हमने कह दिया वह किया। बोले कि इतना विश्वास करते हो? बोले हाँ। तो बोले कि अगर इतना विश्वास करते हो तो आप राम की कसम खा जाओ, तब मैं मानूं कि आप उस वरदान को दे रहे। राजा दशरथ को बड़ा आश्चर्य हो गया कि आज कैकेयी राम को तो बहुत प्यार करती थी कैकेयी, आज राम की कसम खाने के लिए बोल रही है। राजा दशरथ को लगा है पाक उस नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। और बोले कि सुन लो कैकेयी, आज तुम्हारे सामने हम राम की सौगंध खाते, अब बताओ। अब कैकेयी हंसने लगी, उठ के बैठ गई। बोली महाराज सुन लो, जब आप राम की कसम खा गए तो मुझे विश्वास हो गया कि हमारे 2 वरदान दे देंगे। तो सुनो, पहला वरदान क्या है? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। 14 वर्ष तपस्वी के वेश में अब विशेष प्रकार उदास होकर के राम बन को जाएं, और यह जो अयोध्या का राज्य है वह हमारे भरत को मिले, वह हमारे भरत को मिले। अयोध्या के राजा राम नहीं भरत हो, और राम करे क्या, ऐसे नहीं राजसी वस्तुओं में नहीं जाना है। तापस वेश, तपस्वियों का वेश, जो ऋषि मुनि जाके तपस्या करते हैं, तपस्वियों के वेश में विशेष उदासी, और खुश होकर नहीं, एक विशेष प्रकार के शोक का करते। तापस वेश विशेष उदासी, 1 2 दिन 4 महीने 6 दिन 8 दिन के नहीं, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 साल के लिए राम बनवासी हो। जब ऐसे दशरथ सुनते तो दशरथ जी गिर गए। बोले रानी क्या कह रही है? अगर भारत को राजगद्दी चाहिए तो भारत को हम राजगद्दी देने के लिए तैयार हैं। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ के 2 शाखे हैं। लेकिन राम गौ सा है पात्र, उस पर इतना प्यार न कर। भारत को राजा बना लो कोई बात नहीं, लेकिन राम बहुत ही सीधा है, बहुत ही सज्जन है, उस पर अत्याचार न करो, उसको वन में मत भेजो। रानी हंस के बोलती महाराज ऐसी बात है तो आप बोल दो कि हम ये दूसरा वरदान नहीं देंगे, यह दूसरा वरदान नहीं देंगे, एक बार अपने मुंह से बोल दो। तब दशरथ जी को थोड़ा बोले, और नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से मुझे गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो मुझे डिगाती है। और इतना कह के दशरथ जी गिर गए और राम राम का चिंतन करने लगे, राम राम चिल्लाने लगे। सुबह हो गया तो राजाओं के पहले होता था कि लोग जगाने वाले दास दासियां होते थे, सुबह के समय सुंदर गीत राजाओं को जो है जगाने के लिए लोग गाते थे, वाद्य यंत्र जगाने के लिए बजते थे, नगाड़ा इत्यादि, ढोलक और तबला इत्यादि, और सुंदर गीत प्रार्थना इत्यादि होती थी, तो राजा लोग जगते थे। अब सब हो गया, देर तक हो गया, राजा दशरथ सभा में नहीं आए। मंत्री सुमंत्र जी बड़े चिंतित हैं, पता किया कि महाराज आज कहाँ है, तो पता लगा कैकेयी के महल के तरफ गए हैं। जब वहां कैकेयी के महल में गए तो वहां सूना ताना, दास दासियों से पूछे, पता लगा महाराज कोप भवन की तरफ है। जब कोप भवन में देखे तो दशरथ जी की स्थिति बड़ी गंभीर है, दशरथ जी गिरे पड़े हैं, रो रहे हैं। कैकेयी से जब पूछते हैं तो कैकेयी आज्ञा देती है कि अर्थात इस समय जो है महाराज बड़े शोक में हैं और राम को ही याद कर रहे हैं, तो राम को बुला के ले आओ, ऐसा कैकेयी आज्ञा देती है। और सुमंत्र जी राम को बुलाने जाते हैं। आगे की कथा हम कल बोलेंगे। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं।
और किसी का कुछ कहना हो तो 5 मिनट का समय आप लोगों से लेंगे। हर हर महादेव। बोले आप लोग, किसी को कुछ कथा कैसी लगी, या अभी आज जो हम लोगों ने बात किया उससे कैसी है? बहुत ही सुंदर गुरुजी। जी बहन जी बोले। कह रहे गुरुजी बहुत ही सुंदर कथा आपने सुनाई गुरुजी। धन्यवाद। संजय जी, सुरेंद्र जी, सब लोगों को हर हर महादेव। आज जी इसी के गुरु साथ जी। हाँ राम जी कथा गुरु को जी। विश्राम देते हैं। कल की कथा में हम रामचंद्र जी आएंगे और राम वनगमन की कथा सुनेंगे। उसके बाद ज्योतिष का हमारा कार्यक्रम फिर से प्रतिपदा के बाद से द्वितीय तिथि से शुरू होगा, और 2 दिन हम राम कथा का ही आनंद लेंगे। हर हर महादेव। सब लोगों को शुभ रात्रि। जी प्रणाम गुरुजी प्रणाम। जी जी सुरेंद्र जी हर हर महादेव। जी। राकेश जी हर हर महादेव। हो गए हर हर दर्शन महादेव। उनके? हाँ बात हो गई थी उनकी, जी। तो उनको बोला मैंने, आप फिर उन्होंने उसके बाद मुझे कॉल नहीं की। मैंने बोला जब आप बैठोगे वहां से तो कॉल कर लेना मेरे को, जी। तो कॉल की नहीं उन्होंने। अच्छा। हाँ अब अभी मैं कॉल करके पूछता हूँ कहाँ पे है अभी। अच्छा। शायद उन्हें पहले मिकी लग गया कि उन्हें बाबा टंसर जाना है। अच्छा बाबा धाम सर जाना है। हम्म। अच्छा बाबा टंसर जाना है, मिकी पूछा दे है ते मैंने अच्छा। दसिया वहां बाबा तो एक काम करो, वहां पहले तो सीधे शिवखोड़ी चली जाओ। हाँ देखो कि तो टंसर जे होंदे हुई तो वापस चली पर आए, इन्ना ठीक है। पर इन्ना टाइम थोड़ी होना होंदा कोल, ओ हो गया इन्ना टाइम। नहीं पी उन्हें ये ओ चुकी लाना ते पानी दी उन्हें की कहनी चुकी लानी कन्ने कन्ने फेरनियां शिवखोड़ी के अच्छा अच्छा। मापा लगन के फायदा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस कला नहीं दिखी लांदे अवस्था अच्छा यानी। ते अज मेरा स्हाब है कटरा का रुकने नो जब वापसी आ जाए। कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। अच्छा कोई होया नहीं संपर्क भी? ले सवेरे किता मैं संपर्क भी ओदा बात नहीं किता है। बस सवेरे में फोन किया उन्हें तुंदा मैसेज के बाद, अच्छा ते ओहदे बाद कोई उन्हें मैं आख्या भाई जिन्ना तुस जेकी बस च बोगे हो, उन्हें मैं आख्या पौनी जगशाला दिखनी है। अच्छा महाराज जी उंदी जगशाला दिखनी है। मैं ते जगशाला अगर दिखनी होग ते फ्ही लोकल गड्डियां च बौह्ना पौना तुसें, ते इ'यां तुसें डायरेक्ट गड्डी शिवखोड़ी आह्ली च उत्थों बैठो तुस ते सिद्धे शिवखोड़ी उतरना आई है। जी। मेरे स्हाब कन्नै तुसें ओह् बारे उ'नें आखा दे नहीं ओह् दिक्खनी जगशाला। मैं फ्ही लोकल गड्डियां च बेहियै औना पौना तुसें। हाँ हाँ। फिर मैं जेह्की गड्डी च बौह्गे मिगी सनाएओ, सनाया नहीं उ'नें कोई गल्लबात कीती। अच्छा हाँ 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 ठीक ठीक। और सुनाओ सब ठीक ठाक है? या इतने रिकॉर्डिंग चला रही है। ठीक ठीक आओ नेक्स्ट कक्षा च आओ। ठीक ठीक। ठीक। हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। जय श्री राधे। गुरु जी आए थे क्या क्लास में? ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं की आप देखिए।